गंगा स्नान ही नहीं, साधारण स्नान के बारे में भी बड़ा अंधविश्वास है। जैसे यही कि रोज नहाना चाहिए, गर्मी हो या ठंड। क्यों नहाना चाहिए? गर्मी में नहाना तो माफ़ किया जा सकता है, पर ठंड में रोज नहाना बिल्कुल प्रकृति विरुद्ध है। जिन्हें ईश्वर पर विश्वास है वे यह क्यों नहीं सोचते कि यदि शीत ऋतु भी रोज नहाने की होती तो वह इतनी ठंड क्यों पैदा करता। शीत ऋतु उसने नहाने के लिए बनाई ही नहीं है, लेकिन आप सी करते जा रहे हैं और रोज़ नहा रहे हैं। और मुझे यह आज तक समझ में नहीं आया कि नहाने और खाने का क्या संबंध है। कोई दोस्त इतवार को सुबह आ जाता है और दोपहर तक बैठता है। मैं उससे भोजन के लिए कहता हूँ तो वह कह देता है अभी तो नहीं नहाया है। कितनी लचर दलील है। नहाया नहीं तो खाना क्यों नहीं खाएंगे? नहाते शरीर से हैं पर खाना तो सिर्फ मुंह से है। रोज नहाने के पक्ष में तरह तरह के तर्क दिए जाते हैं, जैसे यह कि स्फूर्ति आती है, दिमाग साफ होता है, काम में मन लगता है आदि। यह सब झूठ है। रोज नहाने वाले कई मूर्ख मैंने भी देखे हैं, और आलसी ऐसे कि आज नहाकर सोए तो कल नहाने के वक्त उठेंगे। प्रतिभा का तो नहाने से उल्टा संबंध है। जो अधिक नहाएगा उसकी प्रतिभा धुलती जाएगी। मेरे एक मित्र रोज नहाना बुजुर्गा प्रवृत्ति मानते हैं। वे इसे सामंती सभ्यता का चिन्ह मानते हैं। सामंतों को कोई काम नहीं करना पड़ता, इसलिए वे दिन का बहुत बड़ा भाग स्नान करने में व्यतीत करते थे। स्नान करने की कला और स्नान प्रसाधनों का जितना विकास सामंती युग में हुआ उतना किसी अन्य काल में नहीं हुआ। उन्हें बड़ा दुख होता है कि आज का मध्यम वर्ग इस तरह की बुजुर्गा मान्यताओं का पोषक है। सर्वाहार के पास स्नान में समय बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। सर्वाहार के आंदोलन में इसलिए तो अपेक्षित तीव्रता नहीं आ रही है कि अनेक नेता मध्यम वर्ग के हैं जो रोज नहाते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो केवल इस कारण अकड़े फिरते हैं कि वे रोज 2 बार नहाते हैं। उसे वे बड़ी उपलब्धि मानते हैं और इससे जीवन की सार्थकता का अनुभव करते हैं। बड़े गर्व से कहते हैं भैया कोई भी मौसम हो हम तो 2 बार नहाते हैं, और ठंडे पानी से। स्नान के अनुभव को वे बड़े महत्व से सुनाते हैं। बस पहला लोटा उड़ेले तभी ज़्यादा ठंड लगती है, उसके बाद ठंड लगती ही नहीं, गर्मी लगती है, फिर दिन भर बड़ा अच्छा लगता है। मैं नहीं जानता अपने शरीर की सारी उष्णता ठंडे पानी से लड़ने के लिए रोज़ बाहर निकालना कहाँ तक अच्छा है। इस उष्णता से कोई उपयोगी काम किया जा सकता है। पिछले महीने जब कड़ी ठंड पड़ रही थी तो मुझे एक परदेसी मित्र मिला। वह किसी के यहाँ 3-4 दिन के लिए मेहमान था। स्नान के बारे में बात करते हुए उसने बताया आज सुबह मैं नहाने पहुँचा तो देखा कि सीमेंट के हौज में पानी भरा है, रात भर का ठंडा पानी। पहले तो जी हिचका, फिर मैंने लोटा भरकर डाल ही लिया। 5 मिनट तक देह सुन्न रही। मुझे सुनकर ही कपकपी आ गई। उसके पास बैठना मेरे लिए असह्य हो गया। मुझे ज्यों ही ख्याल आता है कि उसने सवेरे हौज के पानी से नहाया है, मैं ठिठुरने लगा। उसके साथ रिक्शे में बैठा तो एक कोने में सिकुड़ गया, कहीं उसके शरीर से मेरा शरीर स्पर्श ना कर ले। कभी रिक्शे की हलचल के कारण उसके कपड़े भी छू जाते थे तो मेरी दतोड़ी बन जाती। वह 3 दिन रहा और मैं उससे कतराता रहा। जब वह जाने लगा तो मैंने उससे कहा बंधु तुम में गजब की इच्छा शक्ति है। ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति से तुम बड़ा काम कर सकते थे। तुम गौरी शंकर की चोटी पर चढ़ सकते थे, तुम कोई आविष्कार कर सकते थे, पर तुम उसका उपयोग ठंडे पानी से नहाने में कर रहे हो। अपनी शक्ति को बर्बाद कर रहे हो। आगामी पीढ़ियां तुम जैसे को कोसेंगी, कहेंगी उस जमाने में जब देश का निर्माण हो रहा था तब कितने ही ऐसे तरुण थे जो अपनी शक्ति का उपयोग ठंडे पानी से नहाने से कर रहे थे। इतिहास कभी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। आगामी पीढ़ियां तुम्हारे नाम को रोएंगी। वह हंसता रहा। उसे सिर धुनना था। कुसंस्कारों की जड़ें बड़ी गहरी होती हैं। रविंद्रनाथ ने ठीक ही कहा है कि ज्ञान की निर्जनी अंधविश्वासों की मरुभूमि में खो गई है। इस लेख को पढ़कर यदि एक पाठक ने व्यर्थ स्नान में समय नष्ट ना करने का निश्चय किया है तो मैं अपना श्रम सार्थक समझूंगा।